आर्टिकल, लेसन नंबर 4 आर्टिकल। हाँ अब स्टार्ट करो, आपको जो भी पता है बता दो, बाकी का मैं कवर करा दूँगी। मेरे को ये पता है द वहाँ पे लगता है जहाँ पे एक चीज होती है, ठीक द है। मून, द सन, द अंकल, द मैन। चलो बोलते जाओ फिर देखते हैं। ओके, एक वक्त आया था मेरे को एन लगता है वोवल्स के साथ। ठीक है। यहाँ पे वो लाइन यहाँ से डैश होते हैं, यहाँ पे वोवल्स आ रहा है और जो पीछे वोवल्स आ रहा है उस पे एन लग जाता है। ठीक है। और मेरे को अभी तक पता नहीं। तो एक और प्लूरल के लिए लग जाता है। हाँ ठीक है। और प्लूरल के लिए लग जाता है। ठीक है। हाँ और कि अ सिंगुलर होता है और प्लूरल के लिए लगता है ना। हाँ सिंगल चीजों के लिए लगता है, अ पेन, अ कार, अ बस। तो 3 पॉइंट पता है। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 4, द आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होता है? जब भी आप लिखते हो इंग्लिश में कुछ भी और आपको ये बताना है कि कोई चीज़ जो है वो गिनती में एक है, तो आप ए लगाते हो या एन लगाते हो, ठीक है। और साथ में कोई चीज़ तो एक ही है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उससे, ए से ज़्यादा है, तो एक ही लेकिन वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए उसको ए ना लगा के द लगाया जा रहा है। हाँ प्रॉपर नाउन में जब दी कैपिटल ऑफ कंट्री, दी ताजमहल, दी हिमालय पर्वत, आपका दी रेड फोर्ट, तो जब आप किसी चीज़ को दी गंगा रिवर आप बोलते हो, तो जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो तो वो द में चली जाती है। जब उसकी वैल्यू होती है तो वो द में चली जाती है। जब उसको इम्पोर्टेंस देना है तब वो द में चली जाती है। जब उसको यूनिक माना है हमने, अलग, सबसे अलग है, द स्काई, द मून, द अर्थ, तो यूनिक है। जब वो ट्रुथ है, ट्रुथ सच है, सच है, द अर्थ, या फिर कोई रिलीजियस बुक है, जब हम किसी चीज़ की दी महाभारता, दी रामायणा, दी गीता, दी भागवत गीता, तो जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस भी दे रहे हो, वो यूनिक भी है, वो ट्रुथ भी है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, और वो इम्पोर्टेंस भी रखती है। किसी का नाम भी हो सकता है, कोई पोस्ट भी हो सकती है, द प्राइम मिनिस्टर, द CM, द PM, द प्रिंसिपल, द टीचर, द पोस्ट ऑफिस, तो ऑफिसर, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को आपने थोड़ी वैल्यू दी है ज़्यादा। जब वो चीज़ को वैल्यू नहीं दी है, आप सीधा कहते हो अ एप्पल, एन एप्पल, या अ बुक, अ पेन, अ कार, अ चेयर, तो जिसमें आप सीधा चीज़ों को बता रहे हो, तो ये अनइम्पोर्टेंट या फिर लेस इम्पोर्टेंट, आप बस बता रहे हो कि ये एक है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, आई हैव अ पेन। तो ये सिंपल इधर आ गया। मेरे को ए और द का तो पता है, काइंड द एन का मेरे को कम। हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल का डेफिनेशन वहाँ पे है, ठीक है। और ए और एन का ये अनिश्चित के लिए लगते हैं, द निश्चित के लिए लगता है, ये वहाँ पे सब रिटर्न में है। अब हम ये करते हैं कि ये लगते कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट नंबर ए का, सेकंड नंबर एन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में 26 है लेटर, उनमें जो 21 होते हैं कंसोनेंट, जब वो लगेंगे तो ए लगेगा। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश के जो 26 में से ये जो 5 बच गए, वोवल AIOUE, इनके आगे एन लगेगा। अब आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस बनाने, जैसे आपने अभी बोला आई हैव अ पेन, ठीक है। अब आई ईट एन एप्पल, आपने ऐसे और बना देने 4-4। यहाँ देखे जाते हैं, यहाँ नाउन को देखो, नहीं वो तो वर्ब है। ओके, नाउन को देखो, जो आपको देखना होता है यहाँ पे ए और एन किस पे लगेगा, आपको वोवल देखना है, आपको कंसोनेंट देखना है, आपको नाउन देखना है कौन सा है,
तो आई हैव इम्पोर्टेंट वर्क, अब इम्पोर्टेंट है, आई लग गया, आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क, आई हैव एन इम्पोर्टेंट एन इम्पोर्टेंट वर्क, क्योंकि आई आ गया ना, उसके आगे एन लगेगा। आई इस कैटेगरी का है ना, 21 में से कोई भी आया तो इधर आएगा, 5 आए तो इधर आएगा। अब आपको इधर लाइनें बना देनी है, इधर भी लाइनें बना देनी है। मतलब आप यहाँ पे जो भी वर्ड लिखोगे ना, उसमें आई, ओ, यू और आपका ये ई, तो ऐसे वर्ड यहाँ पे लिखने हैं आपको। जैसे एलिफेंट लिख दो, अम्ब्रेला लिख दो, ऑरेंज लिख दो, इंक पोट लिख दो, ऐसे नाउन आने चाहिए, इनके आगे एन लगे। एंड आइसक्रीम, हाँ इधर आएगा। आई ठीक। लव एन आइसक्रीम, ये तो मिलता है ना। नहीं, फिर रिक्वायरमेंट भी तो देखो ना, आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, रिक्वायरमेंट भी तो देखनी होती है ना। हाँ लगेगा, हम ये बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी, लगाना जरूरी है। अब आ जाओ, एंड की हिंदी क्या होती है? एक, ये भी एक। अब इसका दूसरा, इसका भी दूसरा, ठीक है। अब इंग्लिश में एच और यू, जब एच ह की आवाज़ करे और यू य की आवाज़ करे, जैसे एच का हो गया हाउस, ठीक है, या फिर यू का हो गया यूनिवर्सिटी, इस और भी बहुत होते, ठीक है। जब ये आवाज़ करते हैं तो इनके आगे लग जाता है ए। अब आपने बनानी है लाइनें, दिस इज अ हाउस। लेकिन जब इंग्लिश में एच और यू दोनों ही मिलके अ की आवाज़ करते हैं, जैसे कि अब हमने लिख दिया ये आवर, ओ नेस्ट, ओ नेस्ट, इसको हो नेस्ट या हावर नहीं बोलते, इसको आवर या ओनेस्ट, दोनों जो मिल जाते हैं। दोनों ही है तो एच, है तो एच, ह तो नहीं कह रहे, अ कह रहे हैं ना। अब जैसे हमने अब ये ले लिया यू, अब आप इसको अम्ब्रेला बोलोगे तो अ से शुरू हो गया, ठीक है। अंडर रेस्टिमेट शब्द किया था, अ से हो गया। अब अगर ये लिखोगे कहीं पे, इनके आगे एन लिख देना, फिर रिक्वायरमेंट पे आएगा, ठीक है। तो आई हैव एन अम्ब्रेला। अब आपके मेरे सेंटेंस, पास एक अम्ब्रेला। अब ए अम्ब्रेला नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वोवेल्स आवाज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये आवाज़ नहीं कर रहे हैं, कंसोनेंट है एच और यू, लेकिन ये अ बोल रहे हैं ना। जब एच और यू अ बोले तो एन लगेगा, जब वो अपनी आवाज़ों में ही आए, ह और यही बोले तो ए लगेगा। टेस्ट कम नहीं पड़ेगा। देखते हैं। अब इसका तीसरा, इसका भी तीसरा, यहाँ पे नंबर 3, ठीक है। तो इसके तीसरे में है, जब वर्ब नहीं है, ठीक है, और एचवी से आपको सीधी लाइन बनानी है, तो ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। तो जब ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें आपको सीधे एचवी से चलना है, रूल नंबर 6, तो उसमें जो भी बनाओगे वो ए से बनता है। अब वहाँ पे अगर ये कुछ आ गया तो उसको निकाल देना, फिर वो एन में जाएगा। कैसे मतलब? देखो एचवी वाले सेंटेंस तो इधर और इधर भी बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन 6 नंबर रूल में जब ज़्यादा ही एचवी लग रहा है, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा लिखा इनमें से कुछ, तो फिर वो वापस एन में ही जाएगा। एन में क्या? हाँ, फिर वो एन में जाएगा। रिक्वायरमेंट वाला लिखा तो एन में चला जाएगा। रिक्वायरमेंट आर से शुरू हो रहा है ना, वो ए में जाएगा। और रिक्वायरमेंट, हाँ, तो अब नंबर 3, तो जब भी कोई पोस्ट की बात होती है, जैसे कि आप IG, DIG, IPS कोई पोस्ट की बात करते हो, तो उसके आगे एन लगता है।
तो ही इज एन IPS ऑफिसर। कोई पोस्ट आ गई तो पोस्ट के आगे एन लगेगा। क्योंकि पोस्ट एक है। हाँ, पोस्ट के आगे एन लगेगा। अब वो पोस्ट के आगे आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है या फिर आपका वोवल है कि कंसोनेंट है, वो नहीं देखा जाएगा, वो एन ही लगेगा। तो इस तरह से ए के 3, एन के भी 3, 6 हो गए। अब है द के 4 हैं, 1 2 3 4, 10 है ये लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो द है, जो नाउन होता है और वो इम्पोर्टेंट नाउन होता है। जो नाउन होता है वो द इम्पोर्टेंट। जब आप किसी का नाम लेते हो तो जैसे आपने दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर दी प्रिंसिपल, दी टीचर, जिसमें नाउन है और वो आपको ज़रूरी है नाउन। दी डॉक्टर इज इन दी ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सीधा द जब आप इम्पोर्टेंट ले रहे हो। सेकंड, जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ ले रहे हो, जैसे दी स्काई, दी सन, दी से दूर वाली चीज से, दी मतलब ये, दी स्काई, दी सन, आपने बताया था ना दिस और दैट, वो तो ये और वो तो प्रनाउन है, वो प्रनाउन का लेसन है। दिस मतलब कि दूर और दैट और दिस मतलब पास, दैट मतलब दूर, दोस THOS, वो सिंगुलर और प्लूरल है, दिस और दैट। दिस दैट दीज दोस, तो ये सिंगुलर प्लूरल है, ये दोनों प्रनाउन का लेसन है जो हम करेंगे अभी। दैट वाले नेड़े, दोस वाले दूर। दैट वाले दूर, दिस वाला नजदीक, धीरे धीरे आ जाएगा। तो दी सन, दी मून, दी स्काई, दिस वाला नेड़े, दैट वाला दूर। हाँ ठीक है, अब बोला ठीक है। तो दी अर्थ, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ। थर्ड में कुछ रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, या फिर जो कोई भी फेमस लोकेशंस, वो सारे आ जाएंगे। अब दी हिमालय, दी रिवर गंगा, तो ऐसे ये सारे आ जाएंगे। अब मैं आपको बोल दूंगी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। दी हिमालय, दी गंगा, दी माउंट एवरेस्ट, ये सारे। अब इसमें चौथे में क्या है, एडजेक्टिव होता है, विशेषण। विशेषण की 3 डिग्रियां होती हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो एडजेक्टिव की जो तीसरी डिग्री होती है उसके आगे द लगता है। ही इज द बिगेस्ट, जो भी लिखना है। तो जो भी इसकी थर्ड वर्ब आएगी, इसकी एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री आएगी, उसके आगे द लगता है। ये तो क्लियर हो गया। तो जो भी नाउन है उसको भी, और ये यूनिवर्सल और ये मतलब कि जो 3 वर्ड थर्ड डिग्री है, जो थर्ड डिग्री है, और हमेशा उसके आगे द लगेगा, क्योंकि कंप्लीट ये that has started